नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर महाडिक। शुगर के पेशेंट तो अनगिनत है, बहुत सारे शुगर के पेशेंट हैं। उनके मन में एक डर क्या बैठा रहता है कि अगर शुगर लेवल बढ़ न जाए तो, लेकिन शुगर लेवल जैसे बढ़ती है वैसे कम भी हो सकती है। इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। शुगर लेवल बढ़ने से खतरा होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरा अगर शुगर लेवल कम हो जाए तो हो सकता है। तो उसे पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है। शुगर लेवल कम होने के लक्षण कौन कौन से हैं, इसे पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके शुरुआती लक्षण अगर हम पहचान सके, शुगर लेवल कम होने के शुरुआती लक्षण अगर हम पहचान सके तो आगे आने वाला बड़ा खतरा जो है उससे हम टाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि शुगर लेवल कम होने के शुरुआती लक्षण कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल शुगर लेवल कौन सी होती है। नॉर्मल शुगर लेवल 60 से लेकर 140 तक होते हैं। 60 to 140 ये नॉर्मल लेवल होती है। अगर 60 से नीचे अगर ब्लड शुगर लेवल आती है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। इसके जो शुगर लेवल कम होना कहा जाता है। तो शुगर लेवल कम होने का पहला लक्षण कौन कौन सा है? तो सबसे पहला शुरुआती लक्षण है कि प्रोफ्यूज स्वेटिंग, यानी बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग आता है। बहुत ही ज़्यादा स्वेट जो होता है, पसीना आता है, बहुत इतना पसीना आता है कि पूरा शरीर ही भीग जाता है। सिर चकराने लगता है। उसके बाद नौशिया, वोमिटिंग, उल्टी आने जैसा महसूस होना, ऐसा महसूस होता है। इरिटेबिलिटी, पेशेंट को क्या करे क्या ना करे वह कुछ भी समझ में नहीं आता और उसका बर्ताव नॉर्मल से अलग होता है। पाल्पिटेशंस, हार्ट वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगता है और उसका जो है हार्ट का पंपिंग का जो है वो खुद को महसूस होता है कि अभी हार्ट पंप हो रहा है। पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है, वो खाने के लिए ज़्यादा हमेशा ही मांगता रहता है। उसके बाद जो है वो ओठ थर्राने लगते हैं, गला सूखा पड़ता है। ये शुरुआती लक्षण है। अगर उससे भी नीचे चला जाए ब्लड शुगर लेवल, यानी 40 तक आ जाए, तो क्या होता है कि ये जो लक्षण होते हैं वो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण है। उसमें लक्षण कौन कौन से होते हैं कि वो बोल नहीं पाता, उसे क्या बोलूँ क्या समझ में नहीं आता, उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है, उसे क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आता। डुअल विजन, यानी दो आदमी दिखते हैं, एक चीज़ दो बार दिखती है। कुछ केसेस में चक्कर आती है, बहुत ज़ोर से चक्कर आती है और पेशेंट चक्कर आने के बाद गिर भी सकता है। जैसे जैसे और शुगर लेवल कम हो जाएगी उसकी पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और पेशेंट नींद में चला जाता है। धीरे धीरे से नींद आती है उसे और सो जाता है। बहुत ही जगह 40 से भी कम अगर शुगर हो गई तो पेशेंट बेसुध सा हो जाता है। बेसुध हो जाता है और वो कोई भी रिस्पांस नहीं देता। हाक मारने पर कोई भी रिस्पांस नहीं देता, बुलाने पर कोई भी रिस्पांस नहीं देता, या फिर आँख भी नहीं खोलता, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। ऊपर की कोई भी लक्षण किसी पेशेंट में या फिर खुद में दिखाई दे तो ये समझ जाना कि हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट है। आपको इंक्वायरी क्या करनी है? ये लक्षण दिखाई देने के बाद इंक्वायरी करनी है कि उस पेशेंट ने खाया क्या है, 3 से 4 दिन से खाया क्या है, और गोलियां रेगुलर ली है या नहीं, या फिर इंसुलिन ली है या नहीं। इसके लिए इस केसेस में क्या होता है कि 3-4 दिन से पेशेंट में खाना अच्छी तरह से नहीं खाया जाता, या फिर खाना बिल्कुल ही नहीं खाते, बहुत ही ज़्यादा काम करते, 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा एक्सर्शन, बहुत ही ज़्यादा काम हुआ होता है, या फिर गोलियां रेगुलर ली हुई होती है, या फिर इंजेक्शन भी टाइम टू टाइम लेते हैं पेशेंट कुछ टेंशन में हो तो भी ऐसा होता है। यह लक्षण दिखाई दे और ऊपर के गोलियां भी ली है, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण है। पेशेंट अगर बेसुध नहीं हुआ हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके फैमिली डॉक्टर के पास उन्हें ले जाइए, वो ट्रीटमेंट देकर उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट बेसुध हो, अनरिस्पॉन्सिव हो, बुलाने पर कोई भी रिस्पांस नहीं देता हो, आँख भी नहीं खोलता हो, तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। इस केसेस में आपको उस पेशेंट को अस्पताल में ही एडमिट करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।